देखिए सम इंपॉर्टेंट रिलेशंस के अंदर अपन क्या डिस्कस करने वाले हैं कि अपन ने जो सॉइल की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन किया था, उन प्रॉपर्टीज को इंटर रिलेट करके, जैसे कि आपको मान लो कुछ 4 में से 3 प्रॉपर्टीज दे रखा हो, एक प्रॉपर्टी पूछ ले तो उसको कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो अपन ने देखिए कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को पहले डिस्कस किया था। नंबर 1 प्रॉपर्टी थी वाटर कंटेंट, और वाटर कंटेंट का अपने पास में फॉर्मूला था वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड इनटू 100। ओके, दूसरी प्रॉपर्टी थी मेरे पास में वॉइड रेशियो, जिसका फॉर्मूला था वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वीवी अपॉन वीएस। थर्ड प्रॉपर्टी थी मेरे पास में एन इज इक्वल टू वीवी अपॉन वी, जहां पे एन क्या होता है पोरोसिटी, वीवी क्या होता है वॉइड रेशियो, और वी क्या होता है मेरा टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। प्रॉपर्टी नंबर 4 मेरे पास में क्या था, प्रॉपर्टी नंबर 4 था डिग्री ऑफ सैचुरेशन, और डिग्री ऑफ सैचुरेशन का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इनटू 100। तो ये 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी। इसी के साथ में मेरे पास में एक प्रॉपर्टी और आती है जिसको अपन बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी जी। ओके माय डियर, अब स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है यूनिट वेट ऑफ सॉलिड अपॉन यूनिट वेट ऑफ वाटर। जो सॉलिड है उसका यूनिट वेट गामा एस अपॉन वाटर का यूनिट वेट गामा डब्ल्यू। उसके बाद में मेरे पास में नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी एयर कंटेंट, जिसका फॉर्मूला क्या था वी ए अपॉन वी वी इंटू 100, कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स में से कितना वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट है। नेक्स्ट मेरे पास में प्रॉपर्टी आती है जिसका नाम है परसेंटेज एयर वॉइड, जिसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं एनए से। उसका फॉर्मूला मेरे पास में क्या था? उसका फॉर्मूला मेरे पास में था वी ए अपॉन वी इंटू 100। ठीक, उसी के बाद में अपन ने एक देखा था यूनिट वेट। यूनिट वेट का फॉर्मूला क्या होता है वेट पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये आप जितने भी एक्सप्रेशंस देख रहे हो इस बोर्ड के ऊपर, डिजिटल बोर्ड के ऊपर, अब इन सब में अपन क्या करेंगे इंटर रिलेशन पैदा करेंगे कि इंटर रिलेट हो गए ये प्रॉपर्टीज है, कैसे एक दूसरे से रिलेट कर पाएगी। ठीक, अब देखो इसको अपन कैसे मतलब करेंगे इंटर रिलेट। तो देखिए इधर मेरे पास में इसको इंटर रिलेट कैसे करते हैं। तो मुझे पता है कि जो यूनिट वेट होता है वो यूनिट वेट क्या होता है भार बटे आयतन, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। अब देखो ये जो WS है, सॉरी ये गामा S है, ये गामा S क्या बनेगा वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक, और यूनिट वेट ऑफ वाटर क्या बनेगा मेरे पास में वेट ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर। यही तो बनने वाला है मेरे पास में। अब मैं देखो इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करूं, तो रीअरेंज करने पे ये इक्वेशन क्या बनेगी WS अपॉन VS, और ये कहां चला जाएगा ऊपर VW, और नीचे क्या बच जाएगा WW। इधर क्या है मेरे पास में G है कि नहीं है दोस्त। तो ये मैंने इक्वेशंस को थोड़ा सा क्या कर लिया रीअरेंज कर लिया। अब इधर देखिए, इधर है वेट ऑफ वाटर, इधर है वेट ऑफ सॉलिड, और वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ सॉलिड के रेशियो को अपन क्या बोलते हैं वाटर कंटेंट बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो इस इक्वेशन को मैं देखो थोड़ा सा और रीअरेंज कर रहा हूं, और रीअरेंज करके देखो कैसे बनाना चाहता हूं इस इक्वेशन को। तो दोस्त देखो ध्यान से देखिएगा, इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा रीअरेंज करता हूं, और किस अकॉर्डिंग रीअरेंज करूंगा ये भी आप थोड़ा सा ध्यान देखिएगा। देखो G इज इक्वल टू यहां पे है VW अपॉन में कितना है VS, ये रहा VW, ये रहा VS। अब देखो ये जो आपके पास में WW था और ये आपके पास में WS है, क्या मैं WS को इस फॉर्म में लिख सकता हूं? वापस से WS ऊपर जाके क्या बन जाएगा WS अपॉन WW बन जाएगा। इधर मेरा 1 है। अब मैं इस इक्वेशन में क्या करता हूं, एक बार वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स का मल्टीप्लाई करता हूं, एक बार वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स का क्या करता हूं डिवाइड करता हूं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब देखो ये वाला जो आपको दिख रहा है WW अपॉन WS, ये WW अपॉन WS किसके बराबर होगा वाटर कंटेंट के बराबर हो जाएगा। तो देखो G बराबर मेरे पास में क्या आ जाएगा, इधर देखो। अब मैं थोड़ा सा देखो रीअरेंज और कर रहा हूं इक्वेशन को। इधर है देखो VW, इधर है VV। ठीक है, तो ये क्या बनेगा VW अपॉन VV। तो इधर मैं लिख देता हूं देखो VW अपॉन में क्या VV, अपॉन में क्या है VV। ठीक, उसके बाद में देखो इधर आओ, ये मेरे पास में क्या पड़ा है VV, क्या पड़ा है VV। ये मेरे पास में क्या पड़ा है VS, क्या पड़ा है VS। VV अपॉन क्या हो गया VS हो गया।
ठीक, अब नेक्स्ट देखो, ये मेरे पास में क्या था, WW अपॉन WS, और WW अपॉन WS किसके बराबर है, वाटर कंटेंट के बराबर है, तो ये 1 अपॉन क्या आ जाएगा, वाटर कंटेंट। ठीक, अब देखो VW अपॉन VV किसके बराबर है, S के बराबर, किसके बराबर है, S के बराबर, और VV अपॉन VS किसके बराबर है, वॉइड रेशियो के बराबर, किसके बराबर है, वॉइड रेशियो के, और W का जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो W आके किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, G से, तो मेरे पास में देखो इक्वेशन क्या बनने वाली है, W इंटू G, ये G था, ये W इंटू G बराबर, ये VW अपॉन VV क्या बन जाएगा, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, और VV अपॉन VS क्या बन जाएगा, E बन जाएगा। तो इस इक्वेशन को मैं इस फॉर्म में लिखता हूं, देखो S इंटू E बराबर क्या लिखता हूं, W इंटू G। तो एक मेरे पास में रिलेशन बन गया SE बराबर W इंटू G। अब आपको देखो क्या होगा, एग्जाम के अंदर स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन रहेगी, वाटर कंटेंट गिवन रहेगा, वॉइड रेशियो गिवन रहेगा। आपसे क्या पूछ लेगा वो आपसे पूछ लेगा कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना होगा। तो इन चार में से कोई भी 3 प्रॉपर्टीज आपको गिवन रहेगी और एक प्रॉपर्टी आपको डिटरमाइन करनी होगी। तो फर्स्ट रिलेशन आपके पास में क्या आ गया, S इंटू ई बराबर W इंटू G। आई थिंक यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं रही होगी। प्रीवियस क्लास में अपन ने देखा था कि बल्क यूनिट वेट क्या होता है, बल्क यूनिट वेट होता है वेट ऑफ सॉइल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल। और सॉइल कौन सी कंडीशन में, सॉइल आपकी रहती है कौन सी कंडीशन में, पार्शियली सैचुरेटेड कंडीशन में। तो इसको अपन गामा टी से रिप्रेजेंट करते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ सॉइल अपॉन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉइल। अब सॉइल का वेट, तो सॉइल आपकी बल्क कंडीशन में कैसी रहेगी, पार्शियली सैचुरेटेड। पार्शियली सैचुरेटेड का मतलब कौन सा डायग्राम रहेगा, 3 फेज। 3 फेज में कौन होगा, सॉलिड, वाटर और एयर। तो वेट ऑफ सॉइल मेरे पास में किसके बराबर आ जाएगा, वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ एयर, और वॉल्यूम ऑफ सॉइल मेरे पास में किसके बराबर आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर। अपने को पहले से पता है कि वेट ऑफ एयर कितना होता है दोस्त, 0 होता है, जिसको यहां पे मैं लिख देता हूं कितना, गामा टी। क्या लिख देता हूं, गामा टी। अब देखो WS प्लस WW अपॉन क्या बन जाएगा, WS प्लस WW अपॉन में क्या बन जाएगा, VS प्लस, अब देखो एयर और जो वाटर होता है इसको अपन कंबाइंड फॉर्म में क्या बोलते हैं, वॉइड्स। तो इस V वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ एयर, इन दोनों को ऐड करके मैं यहां पे कंबाइंड फॉर्म में इसको लिख देता हूं VV के बराबर, और VV मेरे पास में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। क्या हो जाएगा मेरे पास में, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। अब क्या करेंगे अपन, इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, ठीक है। अब रीअरेंज देखो इस इक्वेशन को अपन कैसे करेंगे, तो देखिए ध्यान से देखिएगा इस इक्वेशन को कैसे अपन रीअरेंज करते हैं। तो देखो मेरे पास में एक स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला था जिसको अपन कैपिटल G से रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं पे GS से भी आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो अब देखो GS का फॉर्मूला क्या था, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड अपॉन यूनिट वेट ऑफ कितना होता है, वाटर। यूनिट वेट ऑफ सॉलिड अपॉन यूनिट वेट ऑफ कितना होता है, वाटर। ठीक है, यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं। अब देखो यूनिट वेट ऑफ सॉलिड की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, वेट ऑफ सॉलिड अपॉन क्या लिख सकता हूं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इंटू गामा W, WS अपॉन VS इंटू गामा W। अब यहां से आप मुझे बताओ कि वेट ऑफ सॉलिड की वैल्यू कितनी आएगी। तो वेट ऑफ सॉलिड इधर, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो WS बराबर कितना आ जाएगा, GS इंटू VS इंटू कितना आ जाएगा, गामा W। यहां तक आई थिंक मुझे लगता है किसी को कोई भी दिक्कत नहीं रही होगी यहां तक, ठीक है। तो इस वैल्यू को आप देखो जैसे यहां लाके आप पुट करोगे, GS इंटू VS इंटू गामा W प्लस यहां पे क्या बन जाएगा, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड प्लस, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ क्या आ जाएगा, वॉइड्स। अब अपन क्या करेंगे, इस इक्वेशन को थोड़ा सा फिर से क्या करते हैं, रीअरेंज करते हैं। अब देखो इस इक्वेशन में भी मैं क्या करता हूं, जो आपका बॉटम वाला पोर्शन है ना, उस बॉटम वाले पोर्शन से मैं जो मेरा VS है, इस VS को मैं कॉमन निकाल लेता हूं। तो जैसे मैं यहां से VS को कॉमन निकालूंगा, पीछे यहां पे कितना बन जाएगा, 1, पीछे यहां पे कितना बन जाएगा, 1 प्लस यहां से VS कॉमन लिया है, तो यहां पे क्या बन जाएगा, VV अपॉन VS। अब अपन क्या करते हैं, G
इंटू VS इंटू गामा डब्ल्यू, ठीक, इंटू गामा डब्ल्यू। अब देखो ये जो आपको दिख रहा है वेट ऑफ वाटर, इस वेट ऑफ वाटर को भी अपन चेंज करते हैं। कैसे? देखो यूनिट वेट ऑफ वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? वेट ऑफ वाटर अपॉन क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ वाटर। ये तो फॉर्मूला होता है, यूनिट वेट ऑफ वाटर इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर अपॉन में कितना होता है? वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो यहां से मुझे बताओ वेट ऑफ वाटर का फॉर्मूला क्या आएगा? यूनिट वेट ऑफ वाटर इंटू क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो वेट ऑफ वाटर बराबर यूनिट वेट ऑफ वाटर इंटू कितना आ जाएगा मेरे पास में? वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो पहले अपन ने WS की वैल्यू पुट कर ली थी, अब अपन किसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं? WW की वैल्यू, वेट ऑफ वाटर की। तो जैसे ही आप यहाँ पे वेट ऑफ वाटर की वैल्यू पुट करोगे, यूनिट वेट ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर, और अपॉन में क्या चल रहा है? VS इंटू, अब देखो VV अपॉन VS किसके बराबर होता है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ये बराबर होता है वॉइड रेशियो के। किसके बराबर होता है? वॉइड रेशियो के बराबर। तो कितना आ जाएगा? 1 प्लस E आ जाएगा, ठीक। अब आप लोग क्या कीजिए, ऊपर से भी VS को कॉमन ले लीजिए, जो आपका अपर पोर्शन है वहां से VS को क्या ले लो? कॉमन ले लो, ठीक है। अब VS को कॉमन ले लो और साथ ही साथ गामा W को भी क्या ले लो? कॉमन ले लो। तो देखो पीछे क्या बचने वाला है? यहां से जैसे ही आप देखो VS को कॉमन लोगे, यहां से VS को भी कॉमन ले लो और गामा W को भी कॉमन ले लो। तो देखो यहां से आपका जैसे ही आपका VS कॉमन आ गया, गामा W भी कॉमन आ गया, तो पीछे कौन बचा? G, ओनली G बचा। ये मैंने लिख दिया G प्लस, अब यहां से गामा W तो कहां चला गया? कॉमन। यहां पे क्या बचेगा? VW, और साथ ही साथ मैंने VS क्या लिया? कॉमन लिया ऊपर अपर पोर्शन से। तो यहां पे VW के डिवाइड में क्या आ जाएगा? VS। क्या आ जाएगा? VS अपॉन मेरे पास क्या बचेगा? VS इंटू 1 प्लस E बच जाएगा। VS इंटू 1 प्लस क्या बच जाएगा? E बच जाएगा, ठीक। अब देखो, अब इस इक्वेशन में अपन क्या करते हैं? VS से VS को क्या कर लेते हैं? कैंसिल आउट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? कैंसिल आउट कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये VW अपॉन VS क्या बनेगा? तो VW अपॉन VS को देखो थोड़ा अपन अलग से देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो इधर वाला पोर्शन में एक बार के लिए रिमूव कर लेता हूं। मेरे पास में यहां पे टर्म है VW अपॉन VS। क्या टर्म है? VW अपॉन VS। ये VW हो गया, ये VS हो गया। अब इसमें मैं क्या करता हूं? VV का मल्टीप्लाई करता हूं और VV का डिवाइड करता हूं। VV का मल्टीप्लाई कर लिया, VV का क्या कर लिया? डिवाइड। अब देखो यहां पर जो आपको ये दिख रहा है VW अपॉन VS, वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स किसके बराबर होता है? डिग्री ऑफ सैचुरेशन के, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड किसके बराबर होता है? VV अपॉन VS। VV अपॉन VS बराबर होता है किसके? वॉइड रेशियो के। तो जो मेरा पहले VW अपॉन VS था, उसको VV का मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद में, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स का मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद में किसमें चेंज हो गया? S इंटू E की टर्म में, मतलब डिग्री ऑफ सैचुरेशन इंटू वॉइड रेशियो की टर्म में क्या हो गया? चेंज। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं? S इंटू E लिख सकता हूं। अब देखो VS से VS हो गया कैंसिल आउट, तो पीछे बाहर कितना बचेगा? गामा W। बाहर कितना बचेगा? गामा W। अब देखो ब्रैकेट में क्या बचा? G। VW अपॉन VS की जगह मैं कितना लिख दूंगा? S इंटू E अपॉन VS तो कैंसिल आउट हो गया, पीछे कितना बचेगा? 1 प्लस E। ये मेरा किसका फॉर्मूला आ गया दोस्त? बल्क यूनिट वेट का। तो आपको फॉर्मूला नंबर 2 जो याद रखना है, वो फॉर्मूला नंबर 1 तो क्या हो गया? S इंटू E बराबर W इंटू G, और फॉर्मूला नंबर 2 आपके पास में बल्क यूनिट वेट का फॉर्मूला होगा G प्लस एस E अपॉन 1 प्लस E इंटू कितना हो जाएगा मेरे पास में? गामा W। कितना हो जाएगा भैया? गामा W। G प्लस एस E अपॉन 1 प्लस E इंटू कितना हो जाएगा? गामा W। तो ये चीज आपको क्या रखनी है? ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो फॉर्मूला नंबर 2 भी आई थिंक आपका क्लियर हो गया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से देखिए। बल्क यूनिट वेट क्या होगा? वेट ऑफ सॉइल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल, ठीक है। फिर वेट ऑफ सॉइल किसके बराबर? तो बल्क यूनिट वेट के बल्क कंडीशन के अंदर सॉइल कौन सी कंडीशन में होती है? पार्शियली सैचुरेटेड के बराबर होती है। तो उसके अंदर कौन कौन प्रेजेंट होगा? सॉलिड, वाटर और एयर, ठीक है। अब एयर का वेट कितना होता है? 0। तो टोटल वेट ऑफ सॉइल किसके बराबर होगा? वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर के बराबर होगा। यहां पे मैंने लिख दिया वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर। और जो मेरा वॉल्यूम होगा वो किसके बराबर होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स के बराबर होगा, जिसको अपन क्या लिखते हैं? VV लिखते हैं।
तो Vs प्लस कितना आ जाएगा Vv। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, Ws को निकाला GS Vs और गामा W की फॉर्म में, और W को मैंने निकाल दिया गामा W और Vw की फॉर्म में। ठीक, फिर मैंने क्या किया, Vs को कॉमन लिया, ऊपर से मैंने Vs और गामा W को कॉमन लिया और इक्वेशंस को रीअरेंज किया, तो मेरे पास में फाइनल फॉर्मूला क्या बन गया, गामा T इज इक्वल टू G प्लस SE अपॉन 1 प्लस E इंटू मेरे पास में कितना बन गया, गामा W। तो मेरे पास में फॉर्मूला क्या है, G प्लस SE अपॉन 1 प्लस E इंटू कितना है, गामा W। अब देखो इसका भी ये सॉल्यूशन आपको पहले से गिवन है, W अपॉन V, W में कौन होगा, वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। ऊपर से मैंने Vs को कॉमन ले लिया, तो पीछे यहां कितना बचा। अब देखो किसी को कोई समझ में नहीं आ रहा ना कि ये मैंने कॉमन कैसे लिया, तो इधर देखो ये वाली जो टर्म है ना Vs प्लस Vv, Vs प्लस Vv, इसकी जगह ये Vs प्लस Vv। अब मैं Vv के अंदर क्या करता हूं, एक बार Vs का मल्टीप्लाई करता हूं, एक बार Vs का डिवाइड करता हूं। ठीक है, तो जो अपर ये Vs है, अपर का जो Vs है, देखो एक तो ये रहा Vs, एक ये रहा Vs, ये तो क्या आ जाएगा कॉमन, तो यहां से Vs चला गया तो पीछे कितना बचेगा 1 प्लस यहां पे कितना बच गया Vv, और अपॉन वाला Vs तो पड़ा ही है यहां पे। तो इसकी जगह देखो ये जो था, इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, Vs 1 प्लस Vv अपॉन क्या लिख दिया, Vs। यहां से मैंने Ws को कॉमन ले लिया, तो पीछे यहां पे कितना बच जाएगा 1 प्लस W अपॉन क्या बच जाएगा, Ws। ठीक है, और यहां से जो आपका वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड होता है उसको अपन क्या लिख देते हैं, वाटर कंटेंट लिख देते हैं। तो W इंटू 1 प्लस वाटर कंटेंट अपॉन Vs इंटू 1 प्लस कितना हो जाएगा, E हो जाएगा। आगे बात समझ में। अब इन्होंने क्या किया, जो ये Ws है ना, ये Ws को तोड़ दिया किसकी टर्म में, G और गामा W की टर्म में। Gs इंटू कितना हो गया, गामा W हो गया, इंटू में कितना आएगा Vs, और Vs से Vs तो मेरा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो फाइनली मेरे पास में फॉर्मूला क्या आ गया, G प्लस SE अपॉन 1 प्लस E इंटू क्या हो जाएगा, गामा W। ये जो GS है ना, ये ऐसे लिखा हुआ है GS, इसको बोलते हैं अपन स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी। E मेरा होता है वॉइड रेशियो, क्या होता है, वॉइड रेशियो। S मेरा क्या होता है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, और गामा W मेरा क्या होता है, यूनिट वेट ऑफ वाटर। क्या होता है दोस्त, यूनिट वेट ऑफ वाटर। आई थिंक यहां तक सभी को क्लियर होगा। फॉर्मूला बन गया G प्लस SE अपॉन 1 प्लस E इंटू कितना बन जाएगा, गामा W। अगली बात समझ में कि नहीं आ गई। तो ऐसे आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है। अब ये देखो फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से अपन क्या कर सकते हैं, बहुत सारे और भी फॉर्मूले डिटरमाइन कर सकते हैं। कौन कौन से फॉर्मूले डिटरमाइन कर सकते हैं, तो देखो यहां से इसी फॉर्मूले से अपन गामा T से अपन गामा सैचुरेशन भी डिटरमाइन कर सकते हैं, गामा D भी डिटरमाइन कर सकते हैं, और गामा सबमर्ज भी डिटरमाइन कर सकते हैं। गामा सबमर्ज को गामा डैश से भी लिखते हैं। अब देखो इन तीनों को कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो आप लोगों को पता है कि बल्क कंडीशन के अंदर जो सॉइल होती है वो कौन सी कंडीशन होती है, पार्शियली सैचुरेटेड। और उस कंडीशन में सॉइल के पास में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, सॉलिड, वाटर और एयर। यदि इस पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल को आपको ट्रांसफॉर्म करना है सैचुरेटेड सॉइल के अंदर, किसमें ट्रांसफॉर्म करना है, सैचुरेटेड सॉइल के अंदर, तो बताओ सैचुरेटेड सॉइल के अंदर ओनली कौन कौन प्रेजेंट होंगे, सॉलिड एंड वाटर। ये आपकी कैसी सॉइल होगी, सैचुरेटेड सॉइल, या बोल सकता हूं मैं फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल। जितने भी आपके पास में एयर वॉइड्स हैं किससे रिप्लेस हो जाएंगे, वाटर से रिप्लेस हो जाएंगे। ठीक है, ये आपका क्या होगा, सैचुरेटेड सॉइल। अब देखो सैचुरेटेड सॉइल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि सैचुरेटेड सॉइल के अंदर जितना भी वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स रहेगा उन वॉइड्स में कौन प्रेजेंट होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर। जितने भी वॉइड्स होंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रेजेंट होगा, तो Vv आपका किसके बराबर हो जाता है, Vw के बराबर। और डिग्री ऑफ सैचुरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। जैसे ही Vw और Vv बराबर हो जाएंगे, S की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्त, 1 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 1। अब देखो ये जो गामा T का फॉर्मूला था, G तो चेंज नहीं होगा, E भी वही रहेगा, गामा W वही रहेगा, लेकिन सैचुरेशन के केस में S की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो जैसे ही आप इस इक्वेशन के अंदर S की वैल्यू 1 रखोगे, फॉर्मूला आपके पास में क्या बनेगा, GS प्लस S की जगह 1 आ जाएगा इंटू E अपॉन 1 प्लस E इंटू कितना हो जाएगा, गामा W। तो 1 को E से मल्टीप्लाई करोगे तो E रहेगा, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, G प्लस E अपॉन 1 प्लस E इंटू कितना हो जाएगा, गामा W। और ये GS का मतलब क्या हो गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड। ये किसका फॉर्मूला बन गया दोस्त,
गामा सैचुरेशन का फॉर्मूला। किसका बन गया? गामा सैचुरेशन का। अब मुझे इसी फॉर्मूले से डिराइव करना है गामा डी, मतलब सॉइल का ड्राई यूनिट वेट कितना होगा। तो गामा डी के अंदर मैंने बोला है कि आपकी जो सॉइल रहेगी वो ड्राई रहेगी। ड्राई सॉइल का मतलब सॉइल के अंदर पानी होना ही नहीं चाहिए। पानी नहीं होना चाहिए इसका मतलब कौन सा कंपोनेंट प्रेजेंट नहीं रहेगा? जो सॉइल का वाटर कंपोनेंट है वो सॉइल के अंदर प्रेजेंट नहीं रहने वाला है। इसका मतलब सॉइल के अंदर कौन कौन प्रेजेंट रहेगा? एक तो सॉलिड प्रेजेंट रहेगा, दूसरा मेरे पास में एयर प्रेजेंट रहेगा। क्या रहेगा? एयर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड तो कितना हो जाएगा? Vs, और वॉल्यूम ऑफ एयर कितना हो जाएगा? Va, और यही Va मेरा किसके बराबर होगा? Vv के बराबर। तो बताओ इस कंडीशन के अंदर, जो ये ड्राई कंडीशन है, टू फेज सिस्टम है, क्या इसके अंदर वाटर प्रेजेंट है? आप बोलोगे सर वाटर प्रेजेंट नहीं है। जब वाटर प्रेजेंट ही नहीं होगा तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना होगा? 0। बताओ भैया कितना होगा? 0। और वॉल्यूम ऑफ वाटर हो गया 0, वॉल्यूम ऑफ वाटर हो गया 0, तो मेरा डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना हो जाएगा? 0। वॉल्यूम ऑफ वाटर 0, देन डिग्री ऑफ सैचुरेशन भी कितना हो जाएगा मेरा? 0। और जैसे ही आप इस फॉर्मूले के अंदर डिग्री ऑफ सैचुरेशन को रख देंगे 0, तो मेरे पास में देखो भैया गामा डी का फॉर्मूला क्या बनने वाला है? ध्यान से देखिएगा गामा डी का फॉर्मूला क्या बनने वाला है। तो देखो इधर गामा डी बराबर G प्लस S की जगह कितना आ जाएगा? ड्राई सॉइल है, वॉल्यूम ऑफ वाटर है 0, वॉल्यूम ऑफ वाटर 0, तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन भी क्या रहेगा? 0। जैसे ही डिग्री ऑफ सैचुरेशन को रखोगे 0, इंटू करोगे E अपॉन 1 प्लस E इंटू क्या कर दोगे? गामा W। 0 को किसी भी नंबर से आप यदि मल्टीप्लाई करते हो तो फाइनल रिजल्ट क्या मिलता है? 0। और G के अंदर 0 ऐड करोगे तो क्या रहेगा? 0। तो G इंटू कितना हो जाएगा? गामा W अपॉन कितना आ जाएगा? 1 प्लस E। ये किसका फॉर्मूला आ जाएगा? ड्राई यूनिट वेट का फॉर्मूला आ जाएगा। तो दो फॉर्मूले अपने को और मिल गए। एक फॉर्मूला मिल गया गामा सैचुरेशन का, G प्लस E अपॉन 1 प्लस E इंटू गामा W, और दूसरा मेरे पास में फॉर्मूला मिल गया किसका? गामा D का, ड्राई यूनिट वेट का, जो फॉर्मूला क्या है? G गामा W अपॉन 1 प्लस E। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। तो यही सारे फॉर्मूले अपन देखो फिर से देखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट फॉर्मूला है गामा सैचुरेशन इज इक्वल टू GS प्लस E अपॉन 1 प्लस E इंटू क्या हो जाएगा? गामा W। इसका मतलब जो सैचुरेशन वाला यूनिट वेट है उसके अंदर कहीं पे भी डिग्री ऑफ सैचुरेशन की टर्म्स नहीं आ रही है, बिकॉज एट सैचुरेशन कंडीशन डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑलवेज इक्वल टू 1। हमेशा किसके बराबर रहेगा? 1 के बराबर रहने वाला है। अब देखो इस गामा टी में और गामा जो सैचुरेशन है, तो अभी अपन ने देखो डिटरमाइन किया था कि गामा डी का फॉर्मूला क्या होता है ड्राई यूनिट वेट का, तो अपन ने देखा था G गामा W अपॉन 1 प्लस E, और इस कंडीशन के अंदर डिग्री ऑफ सैचुरेशन मेरा क्या हो जाता है? 0। क्या हो जाता है? 0। अब अपन देखते हैं कि जो आपके पास में ड्राई यूनिट वेट है जिसको अपन बोलते हैं गामा डी, और बल्क यूनिट वेट अपन जिसको अपन बोलते हैं गामा टी, इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या रहने वाला है? तो इन दोनों के बीच के देखो रिलेशन को अपन कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो मेरे पास में देखो गामा टी का फॉर्मूला क्या है? G प्लस SE अपॉन 1 प्लस E इंटू कितना है दोस्त मेरे पास में? गामा W। सिमिलरली मेरे पास में गामा D का फॉर्मूला क्या है? गामा D का फॉर्मूला है G गामा W अपॉन 1 प्लस E। यही तो फॉर्मूला है मेरे पास में। आप लोग क्या करो, ये जो आपको दो इक्वेशंस लिखी हुई है, इक्वेशन नंबर 1 है गामा टी की, इक्वेशन नंबर 2 है गामा डी की। गामा टी और गामा डी की इक्वेशंस को क्या कर दो? डिवाइड कर दो। क्या कर दो? डिवाइड कर दो। जैसे ही आप दोनों को डिवाइड करोगे तो इधर तो क्या बनेगा? गामा टी अपॉन क्या बन जाएगा? गामा डी। तो इसको मैं देखो अलग से यहां पे लिख लेता हूं कि यहां पे बनेगा गामा टी अपॉन क्या बन जाएगा? गामा डी बराबर। अब देखो गामा डब्ल्यू से गामा डब्ल्यू क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। इधर 1 प्लस ई से 1 प्लस ई क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं रही होगी। गामा डब्ल्यू से गामा डब्ल्यू क्या हो गया? कैंसिल आउट। 1 प्लस ई से 1 प्लस ई क्या हो गया? कैंसिल आउट। तो पीछे बचा क्या? तो देखो पीछे क्या बचेगा? इधर बचेगा क्या? जी। प्लस में कितना है? एस इंटू ई, तो ई। नीचे क्या बचेगा? नीचे क्या बचेगा? ओनली जी, क्योंकि गामा डब्ल्यू से गामा डब्ल्यू क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। तो ये मेरा हो जाएगा गामा टी अपॉन क्या हो जाएगा? गामा डी। अब देखो इस इक्वेशन को मैं थोड़ा रीअरेंज करता हूं, तो जी अपॉन कितना आ जाएगा? जी प्लस एस इंटू ई अपॉन कितना आ जाएगा? जी। एस इंटू ई अपॉन कितना आ जाएगा? जी। अब देखो जी से जी क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। जैसे ही आप जी से जी को कैंसिल आउट करोगे तो गामा टी अपॉन गामा डी कितना बनेगा?
1 प्लस एस ई अपॉन जी को क्या लिखेंगे? तो मैंने आपको जब रिलेशंस पढ़ाने स्टार्ट किए थे तो मैंने आपको नंबर 1 रिलेशन पढ़ाया था, और वो मेरे पास में नंबर 1 रिलेशन क्या था? नंबर 1 रिलेशन मेरे पास में था S इंटू ई बराबर W इंटू जी। क्या था? S इंटू ई बराबर W इंटू जी। इस इक्वेशन में G का क्या कर दो? डिवाइड। जैसे ही आप G का डिवाइड करोगे, G से G क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। तो यहां से देखो एस ई अपॉन जी किसके बराबर आएगा? वाटर कंटेंट के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा? वाटर कंटेंट के बराबर। तो एस ई अपॉन जी किसके बराबर हो जाएगा? वाटर कंटेंट के, W के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप क्या करो, इस इक्वेशन को थोड़ा सा और रीअरेंज करो। रीअरेंज कैसे करना है? गामा टी 1 प्लस W को ले आओ इसके नीचे, और गामा डी का उधर क्या कर दो? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। गामा डी का क्या कर दो? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो आपके पास में इक्वेशन क्या बन गई? गामा डी बराबर गामा टी अपॉन 1 प्लस W। कहने का मतलब रिलेशन बन गया ड्राई यूनिट वेट बराबर बल्क यूनिट वेट अपॉन 1 प्लस वाटर कंटेंट। और इसी रिलेशन को देखो अपन ने यहां पे लिख रखा है कि गामा डी बराबर गामा टी अपॉन क्या रहेगा? 1 प्लस W, जहां पर W क्या है? वाटर कंटेंट। W क्या है? वाटर कंटेंट। ठीक है, मतलब पानी की मात्रा कितनी है। गामा टी क्या हो गया? बल्क यूनिट वेट, और गामा डी क्या हो गया मेरे पास में? ड्राई यूनिट वेट। आई थिंक यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं रही होगी। ठीक, अब देखो नेक्स्ट फॉर्मूला मेरे पास में गामा सबमर्ज का। तो गामा सबमर्ज को अपन ने देखा था कि इसको बायोंड यूनिट वेट भी बोलते हैं, क्योंकि सबमर्ज कंडीशन में जो सॉइल होती है उसके जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो फ्लोटिंग कंडीशन में रहते हैं, सबमर्ज कंडीशन में रहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका अपन ने फॉर्मूला देखा था, गामा सबमर्ज बराबर गामा सैचुरेशन माइनस क्या होता है? यूनिट वेट ऑफ वाटर, जिसको अपन बोलते हैं गामा W। तो देखो गामा सबमर्ज को अपन गामा डैश से भी लिखते हैं। किससे लिखते हैं? गामा डैश से भी। तो देखो गामा सबमर्ज बराबर मेरे पास में इक्वेशन क्या है? गामा सैचुरेशन माइनस गामा W। ये तो मेरे पास में इक्वेशन है। अब देखो गामा सैचुरेशन का फॉर्मूला क्या है? गामा सैचुरेशन का फॉर्मूला है G प्लस ई अपॉन 1 प्लस ई इंटू कितना है? गामा W। तो यहां पे मैं लिख देता हूं G प्लस ई अपॉन 1 प्लस ई इंटू क्या कर लेता हूं? गामा W, माइनस में कितना है? गामा W। अब मैं क्या करता हूं, इस पूरी इक्वेशंस में से गामा W को ले लेता हूं कॉमन। जैसे ही मैं गामा W को कॉमन लूंगा तो यहां पर मेरे पास में क्या बचेगा? जैसे ये वाला था, इसमें से भी मैंने गामा W को कॉमन ले लिया, माइनस यहां से भी मैंने गामा W को क्या ले लिया? कॉमन। तो ये गामा W मेरा आ गया कॉमन बाहर। ठीक है, तो बताओ गामा W कॉमन चला गया तो पीछे मेरे पास में क्या बचेगा? G प्लस ई अपॉन क्या बचेगा? 1 प्लस ई माइनस, अब यहां से माइनस गामा W चला गया कॉमन, तो पीछे कितना बचेगा? 1, पीछे बच जाएगा 1। अब इस इक्वेशन में मैं क्या करता हूं? 1 प्लस ई का ले लेता हूं एलसीएम। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 अपॉन 1। जैसे ही मैं 1 प्लस ई का एलसीएम लूंगा तो देखो अपर पोर्शन में क्या बचेगा? G प्लस ई, बीच में साइन कौन सा है? माइनस का। यहां पे ओनली 1 है तो 1 प्लस ई का ऊपर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। और बाहर देखो कॉमन में क्या चल रहा है? गामा W। क्या चल रहा है? गामा W चल रहा है आपके पास में। तो देखो मेरे पास में इक्वेशन क्या बन जाएगी दोस्त? G प्लस ई। अब मैं माइनस का देखो मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस इंटू माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है? माइनस। तो -1 माइनस ई अपॉन कितना आ जाएगा? 1 प्लस ई इंटू मेरे पास में क्या रहेगा? गामा W, जो आप बाहर की तरफ देख रहे हो वो वाला। अब देखो इस इक्वेशन के अंदर एक तो ई आ रहा है प्लस का ई, दूसरा ई आ रहा है माइनस का ई। प्लस का ई माइनस का ई दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट। तो पीछे क्या बचेगा? देखो G माइनस 1, पीछे क्या बचेगा? G माइनस 1, क्योंकि प्लस ई माइनस ई कैंसिल आउट। अपॉन में कितना आ जाएगा? 1 प्लस ई इंटू मेरे पास में कितना हो जाएगा? गामा W। और ये फॉर्मूला दोस्त मेरा किसका आ जाएगा? गामा सबमर्ज का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला आ जाएगा? गामा सबमर्ज का। तो आपको जितने भी यूनिट फिट्स के मैंने आपको फॉर्मूले लिखवाए, टोटल 4 लिखवाए, ये चारों आपको रिमेंबर होने चाहिए। हो सकता है आपके सेमेस्टर एग्जाम में इन चारों फॉर्मूले से न्यूमेरिकल पूछ लिया जाए, या फिर इन चारों फॉर्मूले में से किसी एक का डेरिवेशन भी पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, तो गामा टी का क्या हो जाएगा? G प्लस एस ई अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा W। सिमिलरली गामा सैचुरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? G प्लस ई अपॉन 1 प्लस ई इंटू कितना आ जाएगा? गामा W। गामा डी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? G गामा W अपॉन 1 प्लस ई, या फिर दूसरा फॉर्मूला क्या आ जाएगा? गामा टी अपॉन 1 प्लस W।
नेक्स्ट गामा सबमर्ज का फॉर्मूला क्या होगा, गामा सैचुरेशन माइनस गामा डब्ल्यू, और दूसरा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, G माइनस 1/1 प्लस E इंटू कितना आ जाएगा, गामा डब्ल्यू। तो ये जो बातें हैं, ये बातें आपको थोड़ी थोड़ी सी ध्यान के अंदर रखनी है, ठीक। तो फॉर्मूला आ गया G माइनस 1/1 प्लस E इंटू कितना आ जाएगा, गामा डब्ल्यू आ जाएगा। नेक्स्ट जो अभी अपन ने गामा डी का फॉर्मूला देखा था, जो फॉर्मूला मेरे पास में क्या था, गामा डी बराबर G गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस E। ये फॉर्मूला है मेरे पास में स्पेसिफिक ग्रेविटी, यूनिट वेट ऑफ वाटर और वॉइड रेशियो की टर्म में, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, इसी फॉर्मूले को वापस देखते हैं कि ये परसेंटेज एयर वॉइड्स की टर्म में क्या फॉर्मूला रहेगा। जो ये NA है ना, NA को अपन बोलते हैं परसेंटेज एयर वॉइड, क्या बोलते हैं, परसेंटेज एयर वॉइड। तो यही फॉर्मूला परसेंटेज एयर वॉइड्स की टर्म में कितना बनेगा, तो इसको अपन देखते हैं। तो इसको देखो, अपन डिराइव करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले अपने को NA का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखो NA का फॉर्मूला मेरे पास में क्या होता है, NA का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन क्या होता है, टोटल वॉल्यूम। ये तो फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन में क्या आता है, मेरे पास में टोटल वॉल्यूम आता है, ठीक है। अब देखो अपर की साइड में आपको दिख रहा होगा 1 माइनस NA, तो यहां पे भी अपन क्या बना लेते हैं, 1 माइनस NA, क्या बना लेते हैं, 1 माइनस NA बना लिया मैंने, 1 माइनस NA। अब देखो यहां से मैं क्या करता हूं, इस इक्वेशन में V का एलसीएम ले लेता हूं, इसका एलसीएम ले लेता हूं, V का एलसीएम। तो जैसे ही मैं V का एलसीएम लूंगा तो यहां पे क्या बन जाएगा, V माइनस कितना हो जाएगा, VA, V माइनस कितना हो जाएगा, VA अपॉन में क्या रहेगा मेरे पास में, V रहेगा। अब देखो ये जो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल होता है, ये टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल किसके बराबर होता है, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल आपका बराबर होता है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ किसके बराबर होता है, एयर के बराबर। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स के बराबर, और वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स किसके बराबर होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर के बराबर होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर के बराबर होता है। अब ये जो वॉल्यूम ऑफ एयर है ना, इसको इधर ले आओ, लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ। तो V उधर देखो VA प्लस का है, यदि ये लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में, बराबर VS प्लस क्या बन जाएगा, VW, बराबर VS प्लस क्या बन जाएगा, VW। तो यहां पे जो आपने ये V माइनस VA लिखा था, उसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, VS प्लस क्या लिख सकते हो, VW लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, VS प्लस VW। तो देखिए यहां पे 1 माइनस NA बराबर आप क्या लिख दोगे, VS प्लस VW, VS प्लस VW, V माइनस VA की जगह, और अपॉन में मेरा क्या चल रहा है, कैपिटल V चल रहा है, अपॉन में मेरा क्या चल रहा है, कैपिटल V चल रहा है। अब फिर से आपको वही कहानी दोहरानी है, कैसे, आपको देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या था, गामा S अपॉन क्या था, गामा W, ठीक है। अब यूनिट वेट ऑफ सॉलिड को मैं क्या लिख सकता हूं, वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनटू क्या लिख सकता हूं, गामा W। तो यहां से आप लोग वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का फॉर्मूला निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का निकाल सकते हो, कैसे, देखो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को ले आओ अपर में, G को क्या लाओ डाउनर में, तो VS बराबर कितना आ जाएगा, वेट ऑफ सॉलिड अपॉन G इंटू कितना आ जाएगा, गामा W। VS बराबर कितना आ जाएगा, वेट ऑफ सॉलिड अपॉन G इंटू कितना आ जाएगा, गामा W, ठीक है। सिमिलरली आप क्या कर सकते हो कि जो ये आपके पास में दे रखा है VW, इस VW को भी क्या कर सकते हो, रीअरेंज कर सकते हो, ठीक है। और एक तो तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका आपको और बताता हूं कि दूसरे तरीके में अपन क्या करने वाले, क्योंकि अपने को पता है कि 1 माइनस NA का आपको फॉर्मूला किसकी टर्म में चाहिए, ड्राई यूनिट वेट की टर्म में चाहिए, गामा डी की टर्म में होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो इधर आओ, गामा डी बोले तो ड्राई सॉइल, तो ये मेरी होगी ड्राई सॉइल। कैसी सॉइल है, ड्राई सॉइल। ड्राई सॉइल के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे, सॉलिड और एयर, ठीक है। अब देखो यदि मुझे गामा डी निकालना हो तो गामा डी मैंने कैसे निकालूंगा, वेट ऑफ ड्राई सॉइल अपॉन वॉल्यूम ऑफ ड्राई सॉइल। अब वेट ऑफ ड्राई सॉइल में मैं किस किस को इंक्लूड करूंगा, वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ एयर, अपॉन में मैं क्या लिखूंगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर, अपॉन में क्या लिखूंगा मैं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर। अब अपने को पता है कि वेट ऑफ एयर कितना होता है, 0। तो यहां से देखो दोस्त, गामा डी का फॉर्मूला क्या बनेगा,
डब्ल्यू एस अपॉन वी एस प्लस वी ए की जगह मैं कंबाइंड फॉर्म में क्या लिख सकता हूं, कैपिटल वी बोले तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, क्या लिख सकता हूं, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल भी लिख सकता हूं। तो ये जो डब्ल्यू एस है, इस डब्ल्यू एस को आप वापस क्या लिख सकते हो, गामा डी इंटू वी लिख सकते हो। ये जो डब्ल्यू एस है ना, जैसे ये वी एस था, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, गामा डी इंटू वी अपॉन जी इंटू क्या लिख सकते हो, गामा डब्ल्यू, जी इंटू क्या लिख सकते हो, गामा डब्ल्यू लिख सकते हो। अब अपन देखो वापस क्या करते हैं, ये जो आपको वॉल्यूम ऑफ वाटर दिख रहा है, वी एस तो चेंज हो गया ना, अब पीछे बचा कौन है, वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो यूनिट वेट ऑफ वाटर आपका बराबर होगा वेट ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर के बराबर। तो यहां से आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना आ जाएगा, वेट ऑफ वाटर अपॉन यूनिट वेट ऑफ वाटर। अब इससे क्या होगा, देखो जैसे ही आप इन दोनों को इक्वेशन में पुट करोगे ना, तो गामा डी इधर भी है, गामा डब्ल्यू इधर भी है, तो आपको रीअरेंज करने में ज्यादा परेशानी नहीं आने वाली है इक्वेशंस को। आगे बात समझ में नहीं आ गई। अब आप बोलोगे कि सर आप इस वेट ऑफ वाटर को कैसे एक्सचेंज करोगे, बताओ वेट ऑफ वाटर को कैसे एक्सचेंज करोगे। तो वेट ऑफ वाटर को भी अपन एक्सचेंज कर लेंगे, कैसे कैसे करेंगे, देखो वेट ऑफ वाटर का एक्सचेंज, अपने पास वाटर कंटेंट का फॉर्मूला है, वाटर कंटेंट का फॉर्मूला है, वाटर कंटेंट का फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ वाटर अपॉन क्या होता है, वेट ऑफ सॉलिड। तो यहां से मुझे बताओ वेट ऑफ वाटर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वेट ऑफ वाटर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बराबर वाटर कंटेंट इंटू कितना आ जाएगा, वेट ऑफ सॉलिड, वाटर कंटेंट इंटू कितना आ जाएगा, वेट ऑफ सॉलिड। और वेट ऑफ सॉलिड की जगह आप वापस क्या रख दोगे, गामा डी इंटू वी रख दोगे, वापस आप इसकी जगह क्या रख दोगे, गामा डी इंटू वी रख दोगे। ठीक है, तो यहां से देखो जो जो मेरे पास में रिलेशंस आ रहे हैं ना, इन रिलेशन को मैं एक जगह पे लिखने की ट्राई करता हूं। सबसे पहला रिलेशन तो मेरे पास में क्या आ गया, सबसे पहला रिलेशन मेरे पास में आ गया वी एस बराबर गामा डी इंटू वी अपॉन कितना आ गया, जी इंटू गामा डब्ल्यू। रिलेशन नंबर 1 आ गया। अब मैं इस रिलेशन को भी क्लीन कर देता हूं, ठीक। उसके बाद में देखो मेरे पास में दूसरा रिलेशन क्या आ गया, दूसरा रिलेशन मेरे पास में आ गया कि जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है, वो वॉल्यूम ऑफ वाटर किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर होगा वेट ऑफ वाटर अपॉन यूनिट वेट ऑफ वाटर के बराबर, वेट ऑफ वाटर अपॉन यूनिट वेट ऑफ वाटर के बराबर। तीसरा रिलेशन मेरे पास में देखो वेट ऑफ वाटर का मिल गया वाटर कंटेंट और वेट ऑफ सॉलिड की टर्म में, तो डब्ल्यू डब्ल्यू बराबर मेरे को क्या मिल गया, वाटर कंटेंट इंटू क्या मिल गया, वेट ऑफ सॉलिड। ठीक है, चौथा रिलेशन मेरे पास में वेट ऑफ वाटर का कितना, वेट ऑफ सॉलिड कितना मिल गया, यूनिट वेट ऑफ वाटर इंटू टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। ये आपको 4 रिलेशंस मिल गए। इन्हीं चारों रिलेशन को आप इंटर रिलेट करके गामा डी का फॉर्मूला निकाल सकते हो परसेंटेज एयर वॉइड्स की टर्म में। ठीक है, कैसे निकाल सकते हो, देखो इधर आओ। तो यहां पे मेरा है 1 माइनस एन ए बराबर वीएस की जगह आप ये वैल्यू लाके रखो इधर, तो कितना आएगा, गामा डी इंटू वी अपॉन जी इंटू गामा डब्ल्यू, अपॉन में कितना आ जाएगा, जी इंटू गामा डब्ल्यू। ठीक, माइनस वी डब्ल्यू की जगह आप देखो उधर वाली वैल्यू रख के रखो, तो इस देखो वी डब्ल्यू क्या है, वेट ऑफ वाटर अपॉन यूनिट वेट ऑफ वाटर। वेट ऑफ वाटर की जगह वापस आप क्या रख दो, डब्ल्यू इंटू वेट ऑफ सॉलिड, अपॉन में आपके पास में कितना आ जाएगा, गामा डब्ल्यू। ठीक है, अब अपने को फिर से देखो पता है कि जो वेट ऑफ सॉलिड है उसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, गामा डी इंटू वी लिख सकते हैं, तो अपन लिख देते हैं वहां पे गामा डी इंटू वी। तो देखिए इधर ये जो मेरे पास में डब्ल्यू एस है, इस डब्ल्यू एस की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, डब्ल्यू एस की जगह क्या लिख सकता हूं, गामा डी इंटू वी लिख सकता हूं। ये 1 माइनस एन ए के बराबर में आ गया। ये तो इसकी वैल्यू थी वी एस की, ये वी डब्ल्यू की वैल्यू थी, अपॉन में क्या चल रहा है, वी, अपॉन में क्या चल रहा है, मेरे पास में वी चल रहा है। ठीक है, अब देखो ये जो अपर वाली इक्वेशंस जो आपको दिख रही है, जिसको मैं अभी देखो इस रेड मार्कर से डार्क करना चाह रहा हूं, तो इस इक्वेशन में मैं देखो गामा डी कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा, दोनों में से गामा डी कॉमन आ रहा है साहब, कैपिटल वी कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप बोलोगे साहब कैपिटल वी भी कॉमन आ रहा है। क्या इन दोनों में से गामा डब्ल्यू कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, गामा डब्ल्यू भी कॉमन आ रहा है। तो इस इक्वेशन में से मैं क्या करता हूं, इस इक्वेशन में क्या करता हूं, देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या 1 माइनस एन ए, 1 माइनस एन ए बराबर गामा डी इंटू वी अपॉन गामा डब्ल्यू को ले लेता हूं कॉमन, गामा डी इंटू वी अपॉन गामा डब्ल्यू को क्या ले लेता हूं, कॉमन। तो गामा डी भी चला गया, वी भी चला गया, गामा डब्ल्यू भी चला गया, तो पीछे बचा कौन, जी, कैपिटल जी।
तो 1 अपॉन क्या बचेगा कैपिटल जी माइनस, इधर से भी आप देखोगे गामा डी चला गया, वी चला गया, गामा डब्ल्यू चला गया, तो पीछे कौन बचेगा स्मॉल डब्ल्यू, माइनस क्या बच गया स्मॉल डब्ल्यू जिसको अपन वाटर कंटेंट बोलते हैं। अपॉन में क्या देखो कैपिटल वी, अपॉन में क्या देखो कैपिटल वी। ठीक, अब देखो इस इक्वेशन में होने क्या वाला है, ध्यान से देखिएगा। इस इक्वेशन में इस वॉल्यूम ऑफ सॉइल से वॉल्यूम ऑफ सॉइल क्या हो गया कैंसिल आउट, तो पीछे यहां पे क्या बच जाएगा गामा डी अपॉन गामा डब्ल्यू, ये गामा डी ही तो है, गामा डी अपॉन क्या बचेगा गामा डब्ल्यू इंटू 1 अपॉन जी माइनस क्या बच जाएगा डब्ल्यू। अब देखो इस इक्वेशन को थोड़ा और रीअरेंज करते हैं, तो इधर मेरा बच गया गामा डी अपॉन गामा डब्ल्यू अपॉन, यहां से जी को मैं ले लेता हूं एलसीएम, यहां से जी को क्या ले लेता हूं एलसीएम, तो पीछे देखो क्या बचेगा 1 माइनस डब्ल्यू अपॉन में 1, तो जी एलसीएम लूंगा तो जी का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डब्ल्यू इंटू क्या बच जाएगा जी, गामा डी अपॉन गामा डब्ल्यू इंटू 1 माइनस डब्ल्यू जी अपॉन कितना आ जाएगा जी। ठीक है, अब देखो ये जो जी इंटू गामा डब्ल्यू है इसको तो ले आओ लेफ्ट हैंड साइड में इसको किधर के साइड में ले आओ लेफ्ट हैंड साइड में, तो इधर देखो ये था 1 माइनस एन ए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो जी इंटू कितना हो जाएगा गामा डब्ल्यू बराबर क्या बच जाएगा गामा डी इंटू 1 इंटू 1। अब देखो यहां पर देखो प्लस था, वीएस प्लस वीडब्ल्यू था, तो यहां पे भी प्लस रहेगा, सिमिलरली यहां पे प्लस रहेगा, यहां पे भी क्या रहेगा प्लस, तो 1 प्लस डब्ल्यू इंटू क्या बचेगा जी बच जाएगा। तो यहां से मुझे डिटरमाइन करना है गामा डी, तो दोस्त देखो मेरे पास में गामा डी कितना आएगा, तो गामा डी की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस एन ए, इधर देख रहे हो ये 1 माइनस एन ए इंटू कितना है जी इंटू गामा डब्ल्यू, और अपॉन में कितना आ जाएगा 1 प्लस डब्ल्यू इंटू जी। ये फॉर्मूला किसका आ गया गामा डी का, तो देखो क्या फॉर्मूला है गामा डी बराबर 1 माइनस एन ए अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू इंटू जी इंटू कितना आ जाएगा जी इंटू गामा डब्ल्यू, जिसको यहां पे देखो अपन ने प्रूफ कर लिया है, एग्जाम में पूछ ले तो आप प्रूफ कर सकते हो। तो आपको यह ध्यान रखना कि इस डेरिवेशन को स्टार्ट कैसे करना है, तो स्टार्ट करना इधर 1 माइनस एन ए से, तो 1 माइनस एन ए, और एन ए को अपन बोलते हैं परसेंटेज एयर वॉइड्स, जिसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, और फिर से आप जब वी का एलसीएम लोगे तो पीछे क्या बचाएगा 1 माइनस वी ए, तो वी बराबर क्या आ जाएगा वी एस प्लस वी वी, और वी की जगह अपन क्या लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ क्या लिख सकते हैं एयर लिख सकते हैं। तो जैसे ही आप v की वैल्यू यहां लाके रखोगे वॉल्यूम ऑफ एयर से वॉल्यूम ऑफ एयर उड़ जाएगा, पीछे क्या बचेगा वी एस प्लस क्या बच जाएगा वी डब्ल्यू, क्या बच जाएगा वी एस प्लस वी डब्ल्यू। तो इसी इक्वेशन को मैंने यहां पे लिख दिया 1 माइनस एन ए बराबर वी एस प्लस वी डब्ल्यू अपॉन में कितना आ जाएगा कैपिटल वी। अब देखो वी एस को मैंने इस फॉर्मूले से चेंज कर दिया, वी डब्ल्यू को मैंने इस फॉर्मूले से, डब्ल्यू डब्ल्यू को इस फॉर्मूले से, और डब्ल्यू एस को इस फॉर्मूले से। ठीक है, तो ये जो चारों की चारों वैल्यू थी उसको मैंने इस इक्वेशन में लाके पुट किया, और इस इक्वेशन को रीअरेंज करने के बाद में मुझे गामा डी का फॉर्मूला बिना है 1 माइनस एन ए, एन ए का मतलब क्या परसेंटेज एयर वॉइड्स है, इंटू जी इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन क्या बचेगा 1 प्लस डब्ल्यू इंटू जी बचेगा। आई थिंक इस डेरिवेशन में आप में से किसी को कोई भी दिक्कत नहीं रही होगी। तो यही देखो सेम डेरिवेशन यहां पे कर रखा है 1 माइनस एन ए बराबर 1 माइनस वी ए अपॉन वी। सिमिलरली यहां पर v का एलसीएम ले लिया तो v माइनस वी ए बचा, और v माइनस वी ए की जगह कितना आ जाएगा वी डब्ल्यू प्लस वी एस आ जाएगा। आगे बात समझ में कि नहीं आगे? अब वी डब्ल्यू की जगह ये वैल्यू लाके पुट कर ली, वी एस की जगह ये वाली वैल्यू लाके पुट कर ली। कहां से आई है ये मैंने आपको बता ही दिया। फिर जो आपका ये आपको दिख रहा है डब्ल्यू डब्ल्यू और ये डब्ल्यू एस है, डब्ल्यू डब्ल्यू और डब्ल्यू एस को अपन ने लाके पुट कर लिया वाटर कंटेंट की फॉर्म में और गामा डी की फॉर्म में लाके पुट कर लिया, और फिर अपन ने इस इक्वेशन को रीअरेंज किया तो फाइनल फॉर्मूला बन गया 1 माइनस एन ए जी एस। इस जी एस को क्या बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी, क्या बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। और ये गामा डब्ल्यू क्या है यूनिट वेट ऑफ वाटर। ये स्मॉल डब्ल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है वाटर कंटेंट को, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है वाटर कंटेंट। जीएस सिमिलरली वापस से आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी। एन ए क्या हो गया परसेंटेज एयर वॉइड, परसेंटेज एयर वॉइड, और गामा डी मेरा क्या हो गया ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल हो गया। आगे बात समझ। नेक्स्ट रिलेशन देखिए, नेक्स्ट रिलेशन में क्या लिखा है कि जो अभी अपन ने फॉर्मूला देखा था ना गामा डी बराबर G इंटू गामा डब्ल्यू इंटू 1 माइनस एन ए अपॉन क्या था 1 प्लस डब्ल्यू इंटू जी। यही तो फॉर्मूला था मेरे पास में। अब इसके अंदर यदि ये एन ए क्या था
NA होता है परसेंटेज एयर वॉइड, परसेंटेज एयर वॉइड। और मैं बोलूं कि यदि आपका NA बराबर हो जाए 0, NA बराबर हो जाए 0, इसका मतलब क्या हो गया कि सॉइल के अंदर अभी जो परसेंटेज एयर वॉइड्स प्रेजेंट है वो कितने हो गए? 0। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 0% एयर वॉइड, 0% एयर वॉइड। यदि आपके पास में 0% एयर वॉइड हो उस समय आपके NA की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। NA की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। जैसे ही आप NA की वैल्यू पुट कर लोगे 0, तो यहां पे क्या बचेगा? 1 माइनस 0, देखो क्या बचेगा? G गामा W इंटू 1 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस क्या आ जाएगा? W इंटू G। यही तो बचेगा मेरे पास में। अब 1 माइनस 0 क्या बन जाएगा? 1। तो मेरे पास में गामा D का फॉर्मूला क्या देखने को मिलेगा? यहां से गामा D का फॉर्मूला मिलेगा G गामा W अपॉन 1 प्लस W इंटू G। गामा D बराबर G गामा W अपॉन 1 प्लस W इंटू G देखने को मिलेगा। तो यही लिखा है गामा 0 एयर वॉइड डेंसिटी। कब यूनिट वेट? यूनिट वेट कब? जब 0 एयर वॉइड हो, जब 0 एयर वॉइड हो। 0 एयर वॉइड का मतलब है कि NA की वैल्यू कितनी हो जाए? 0। NA की वैल्यू कितनी हो जाए? 0। तो फॉर्मूला बनेगा G इंटू गामा W अपॉन 1 प्लस W इंटू G बन जाएगा। ठीक। उसके बाद में एक रिलेशन आता है डिग्री ऑफ सैचुरेशन, वाटर कंटेंट, बल्क यूनिट वेट और स्पेसिफिक ग्रेविटी के बीच में रिलेशन होता है S बराबर W बोले तो वाटर कंटेंट अपॉन गामा W अपॉन गामा D इंटू 1 माइनस G। ये आपके पास में एक रिलेशन होता है। इसको भी आप चाहो तो डेराइव कर सकते हो, वही आपके पास में मेथड्स रहेगा डिराइव करने का। ठीक है, गामा T का फॉर्मूला लिखो और गामा T के फॉर्मूले को आप लोग क्या करो? रीअरेंज करो। ऐसे इस तरह से देखो, गामा T का फॉर्मूला क्या था? G प्लस SE अपॉन 1 प्लस E इंटू कितना था मेरे पास में? गामा W। यही तो फॉर्मूला था मेरे पास में। एक फॉर्मूला मेरे पास में क्या था? S इंटू E बराबर क्या था? W इंटू G था। तो यहां से जो ये S इंटू E है, इसकी जगह आप क्या पुट कर सकते हो? W इंटू G। दूसरा, ये जो आपको E दिख रहा है, इस E की जगह आप क्या पुट कर सकते हो? E की जगह क्या पुट कर सकते हो? W इंटू G अपॉन क्या पुट कर सकते हो? S। क्या पुट कर सकते हो? S। और इस इक्वेशन को आप रीअरेंज करना तो आपको S मिल जाएगा इस फॉर्म के अंदर। कैसे देखो रीअरेंज करोगे? तो ध्यान से देखो, गामा T बराबर G प्लस SE अपॉन 1 प्लस E इंटू कितना होता है? गामा W। तो यहां पे देखो, गामा T बराबर G प्लस S इंटू E की जगह क्या पुट कर लो? W इंटू G अपॉन 1 प्लस E की जगह क्या पुट करोगे? तो E यहां से कितना आ जाएगा? देखो, WG अपॉन में क्या आ जाएगा? S अपॉन में कितना आ जाएगा? S इंटू में क्या रहेगा? गामा W। इंटू में क्या रहेगा मेरे पास में? गामा W। अब ये देखो, जो अपर साइड में आपको इक्वेशन दिख रही है, इस इक्वेशन में G क्या आ सकता है? कॉमन। इस इक्वेशन में से G क्या आ सकता है? कॉमन। तो यहां से देखो, जैसे ही अपन G को कॉमन लेंगे तो गामा T, इधर गामा T है बराबर G आ गया कॉमन, तो पीछे क्या बचेगा? 1 प्लस W इंटू G इंटू गामा W। देखो कैसे बचेगा, यहां से G कॉमन चला गया, पीछे क्या बचेगा? 1 प्लस यहां से G कॉमन चला गया, पीछे क्या बचेगा? W। तो G 1 प्लस W इंटू गामा W अपॉन 1 प्लस WG अपॉन कितना आ जाएगा? S। अब आप लोग क्या करो, ये जो 1 प्लस W और ये आपको गामा W दिख रहा है, इसको इस गामा T के अपॉन में ले आओ। इसको क्या करो? इस गामा T के अपॉन में लेके आ जाओ। ठीक है, या फिर आप देखो ऐसे नहीं करना चाहते हो तो आप देखो इस इक्वेशन को देखो किस तरीके से रीअरेंज करोगे। ध्यान से देखना इस इक्वेशन को मैं कैसे लिख रहा हूं। ये जो आपको ब्रैकेट दिख रहा है 1 प्लस WG अपॉन S, इसको ले आओ इधर की साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में। तो देखो क्या बनेगा? 1 प्लस WG अपॉन क्या बन जाएगा? S। ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड में आ गया ब्रैकेट, इधर वाला इधर बराबर। यहां पे देखो अपर में क्या बचेगा? 1 प्लस W इंटू क्या बचेगा? G इंटू गामा W। और ये जो गामा T दिख रहा है ना, इसको इसके नीचे ले आओ। ये आपकी इक्वेशन रीअरेंज हो गई कि नहीं हो गई? इक्वेशन आपकी रीअरेंज हो गई। अब देखो, अब आप इस इक्वेशन वापस क्या करो? दोनों साइड G का डिवाइड कर दो। दोनों साइड G का क्या कर दो? डिवाइड। जैसे ही आप दोनों तरफ G का डिवाइड करोगे तो इधर तो देखो G से G कैंसिल आउट हो जाएगा राइट हैंड साइड में। तो अब लेफ्ट हैंड साइड की देखो इक्वेशन कैसे ट्रांसफॉर्म होगी? 1 अपॉन G प्लस WG अपॉन S इंटू में कितना आ जाएगा? G मैंने सेपरेट कर दिया। ये जो दिख रहा है ना 1 प्लस WG अपॉन S, इसको सेपरेट कर दिया। तो इधर बचेगा 1 अपॉन G
प्लस WG अपॉन S और नीचे क्या बच जाएगा G। अब देखो G से G फिर से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो पीछे क्या बचा 1 अपॉन G प्लस W अपॉन S। 1 अपॉन G अपॉन W अपॉन क्या बचा S। उधर क्या बचा पीछे देखो राइट हैंड साइड में, एक तो बचा 1 प्लस W इंटू क्या बचा गामा W अपॉन में क्या बचा गामा T। 1 प्लस W गामा W अपॉन में क्या बचा अपने पास में गामा T, क्या बच गया गामा T। अब इसको देखो और कैसे रीअरेंज करेंगे, ये जो 1 अपॉन G दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड में किसमें प्लस साइन में, यदि इसको राइट में भेज दूंगा तो ये कितना आ जाएगा -1/G। तो जैसे ही ये 1 अपॉन G लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा किस में चला जाएगा -1/G में, तो इसको मैं यहां से रिमूव कर देता हूं -1/G, पीछे बच गया W अपॉन S। अब मुझे देखो डिटरमाइन क्या करना है, डिटरमाइन करना है डिग्री ऑफ सैचुरेशन। अब डिग्री ऑफ सैचुरेशन को डिटरमाइन करने के लिए क्या करूंगा, ये जो आपको ये कंप्लीट ब्रैकेट दिख रहा है ये वाला जिसके अंदर लिखा हुआ है 1 प्लस W गामा W अपॉन गामा T -1 अपॉन G, इस पूरे को ले आऊंगा लोअर पोर्शन में और S को कहां ले जाऊंगा अपर पोर्शन में। तो देखो यहां से रीअरेंज करने पे मेरी इक्वेशन उस तरीके से बनेगी या नहीं बनेगी, तो यहां पे देखो लिख रहा हूं मैं इस इक्वेशन को, तो देखो S बराबर, ये S को मैं लेके चला गया किधर में उधर राइट हैंड साइड में, बराबर क्या बचेगा W अपॉन 1 प्लस W गामा W अपॉन में क्या आ जाएगा मेरे पास में गामा T माइनस क्या आ जाएगा 1/G। अब देखो जो दोनों इक्वेशन लिखी हुई है ये दोनों इक्वेशन सिमिलर है कि नहीं है, सिमिलर है कि नहीं, तो आप भी ऐसे इस इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। अब देखो स्टार्टिंग कैसे करनी है, सबसे पहले गामा T लिखना है G प्लस SE अपॉन 1 प्लस E इंटू गामा W, फिर आपको एक रिलेशन पता है S इंटू E बराबर क्या होता है W इंटू G होता है, ठीक है। अब S इंटू E की जगह आपको पुट कर लेना W इंटू G, क्या पुट कर लेना W इंटू G। दूसरा आपको क्या करना है, जो आपको E दे रखा है उस E की जगह आपको क्या पुट कर लेना है W इंटू G अपॉन S पुट कर लेना है, W इंटू G अपॉन S पुट कर लेना है। उसके बाद में क्या करना, आपको इक्वेशंस को रीअरेंज करनी है, क्या करनी है रीअरेंज। रीअरेंज करने के बाद में आपको जो फाइनल सॉल्यूशन देखने को मिलेगा वो फाइनल सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा गामा W अपॉन गामा T, गामा W अपॉन गामा T इंटू 1 प्लस W -1/G, और ये किसके ब्रैकेट में अपॉन में मिलेगा W के बराबर क्या मिलेगा S। अब इसी इक्वेशन को मैं थोड़ा सा देखो और ट्रांसफॉर्म करता हूं, तो कुछ देर पहले मैंने आपको एक रिलेशन बताया था कि गामा D बराबर क्या होता है गामा T अपॉन 1 प्लस W। एक मैंने अभी आपको रिलेशन बताया था कि नहीं बताया था कि गामा D बराबर क्या होता है गामा T अपॉन 1 प्लस W होता है, ठीक है। तो अब देखो ये आपको यहां पर इस वाली इक्वेशन में देखो गामा T अपॉन 1 प्लस W दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, देखो आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूं। W अपॉन इधर मेरा क्या है, ये गामा W है, इधर मेरा क्या है मल्टीप्लाई में 1 प्लस W अपॉन में कितना है गामा T, ठीक है, माइनस क्या आ जाएगा 1 अपॉन GS, माइनस क्या आ जाएगा 1 अपॉन GS। क्या मैं इस इक्वेशन में जैसे देखो ये S बराबर लिखा होता है W अपॉन गामा W को तो गामा W रहने दो, अपॉन गामा T अपॉन 1 प्लस W लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं। ये जो 1 प्लस W है ना, इसको मैं गामा T के नीचे ले आऊं, यदि मैं इक्वेशन को रीअरेंज करूंगा तो वापस क्या बन जाएगा गामा W इंटू 1 प्लस W अपॉन क्या बन जाएगा गामा T बन जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा 1 अपॉन GS, ठीक है। अब गामा T अपॉन 1 प्लस W किसके बराबर होता है गामा D के बराबर, गामा T अपॉन 1 प्लस W किसके बराबर होता है गामा D के बराबर। तो यहां से मेरे पास में S बराबर कितना आ जाएगा W अपॉन गामा W अपॉन गामा T अपॉन 1 प्लस W क्या बन जाएगा गामा D -1/G, -1 क्या बन जाएगा G। ये आपका डिग्री ऑफ सैचुरेशन का एक और फॉर्मूला आ गया, ड्राई यूनिट वेट और स्पेसिफिक ग्रेविटी और वाटर कंटेंट की टर्म, ड्राई यूनिट वेट स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड वाटर कंटेंट की टर्म्स में। तो ये मैंने आपको एक डेरिवेशन करके दिखा दिया। उसके बाद में देखो नेक्स्ट फॉर्मूला है VS V और E की टर्म में। अब आप सभी को पहले से पता है VS क्या होता है, VS आपका होता है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, V आपका क्या होता है टोटल वॉल्यूम, और E आपका क्या होता है वॉइड रेशियो, E आपका क्या होता है वॉइड रेशियो। अब देखो आपको क्या करना है इसके अंदर, इस फॉर्मूले को डिराइव कैसे करना है, तो इधर देखो मेरे पास में वॉइड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये तो फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड,
ठीक। दूसरा फॉर्मूला आपको एक और पता होगा कि जो सॉइल का टोटल वॉल्यूम होता है, सॉइल का टोटल वॉल्यूम होता है, सॉइल देखो किससे मिलके बनी होती है, सॉलिड और वॉइड से मिलके, और वॉइड्स में कौन प्रेजेंट होता है, एयर और वाटर। तो वॉइड्स का जो वॉल्यूम है इसको तो मैं क्या लिख देता हूं, वीवी। सॉलिड का वॉल्यूम है इसको मैं क्या लिख देता हूं, वीएस। और जो टोटल वॉल्यूम है इसको मैं क्या लिख देता हूं, वी। टोटल वॉल्यूम है इसको क्या लिख देता हूं, वी। तो यहां से देखो दोस्त मेरे पास में इक्वेशन क्या देखने को मिलेगी कि टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्लस क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूं, ये जो आपको इक्वेशन दिख रही है, इस पूरी की पूरी इक्वेशन के अंदर मैं v का डिवाइड कर देता हूं। किसका डिवाइड कर देता हूं, v का डिवाइड। लेफ्ट हैंड साइड में भी v का डिवाइड और राइट हैंड साइड में मैंने किसका डिवाइड कर दिया, v का डिवाइड कर दिया। यहां तक कोई दिक्कत किसी को। अब देखो v अपॉन v यहां पे क्या बन जाएगा, 1 बराबर। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, वी अपॉन वी प्लस वी एस अपॉन वी। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, वी अपॉन वी प्लस वी एस अपॉन वी भी लिख सकता हूं। और आप चाहें तो इस इक्वेशन को देखो, और यदि इजी वे में करना हो आपको और सिंपली करना हो तो v का डिवाइड ना करके वी एस का डिवाइड कर दीजिए। v का डिवाइड ना करके इस इक्वेशन में किसका डिवाइड कर दो, वी एस का। जिससे क्या होगा, कैलकुलेशन आपकी थोड़ी कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से देखो क्या इक्वेशन बनेगी, तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरा क्या है, v अपॉन वी एस बराबर। राइट हैंड साइड के अंदर यदि आप इक्वेशन को ब्रेक करोगे तो आपके पास में इक्वेशन क्या बनेगी, वी अपॉन वी एस प्लस क्या बन जाएगा, वी एस अपॉन वी एस प्लस क्या बन जाएगा, वी एस अपॉन वी एस बन जाएगा। अब देखो इस इक्वेशन में आपका क्या होगा, वी एस से वी एस तो हो जाएगा कैंसिल आउट, कैंसिल आउट। और वी अपॉन वी एस किसके बराबर होगा, वी अपॉन वी एस किसके बराबर होगा, वॉइड रेशियो के बराबर। ये आपका किसके बराबर, वॉइड रेशियो। प्लस कितना आ जाएगा, 1 बराबर क्या आ जाएगा, वी अपॉन वी एस। ई प्लस 1 को मैं 1 प्लस ई भी तो लिख सकता हूं, ई प्लस 1 लिखो या 1 प्लस ई लिखो, एक ही बात है। ठीक है, अब देखो यहां पर ये मेरा है v अपॉन वी एस बराबर 1 प्लस ई। इक्वेशन को करो क्रॉस मल्टीप्लाई, रीअरेंज करो, तो यहां पे बन जाएगा मेरा वी एस बराबर v अपॉन 1 प्लस ई। उधर ले जाओ वी एस को ऊपर, 1 प्लस ई को नीचे ले आओ, तो वी एस बराबर क्या आ जाएगा मेरे पास में, v अपॉन 1 प्लस ई। तो ये मेरे पास फॉर्मूला बन गया कि जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स होता है वो किसके बराबर होता है, टोटल वॉल्यूम अपॉन 1 प्लस वॉइड रेशियो के बराबर। टोटल वॉल्यूम अपॉन क्या होता है, 1 प्लस वॉइड रेशियो होता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी को। उसके बाद में देखो डब्ल्यू एस, डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू में, अब देखो इसमें कौन सी टर्म किसको रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये जो है ना, ये तो है आपका वेट ऑफ सॉलिड। क्या है, वेट ऑफ सॉलिड। ये जो आपको अपर वाला डब्ल्यू दिख रहा है, कैपिटल डब्ल्यू, ये आपका है वेट ऑफ सॉइल। वेट ऑफ सॉइल का मतलब है कि इसमें सॉलिड भी इंक्लूड है और वॉइड भी इंक्लूड है। वॉइड का मतलब वाटर और एयर भी इंक्लूड है। और ये आपको जो बॉटम वाला स्मॉल डब्ल्यू दिख रहा है, ये आपका है वाटर कंटेंट। ये आपका क्या, वाटर कंटेंट है। ठीक, अब देखो इनमें रिलेट कैसे करेंगे, तो इनमें रिलेट देखो आप कैसे करोगे कि आपके पास में जो सॉइल सैंपल होता है, इस सॉइल सैंपल के अंदर मेनली कौन प्रेजेंट होता है, सॉलिड, वाटर और एयर। ठीक है, अब देखो जो आपका टोटल वेट ऑफ सॉइल होगा कैपिटल डब्ल्यू, वो किस किस से मिलके बना होगा, वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ एयर। इन तीनों से ही तो मिलके बना होगा कि पूरी सॉइल का जो वेट आएगा वो सॉलिड का वेट प्लस वाटर का वेट प्लस एयर का वेट, तीनों के समेशन के बराबर होगा कि नहीं होगा, टोटल वेट। अब आप क्या करो, ये जो पूरी इक्वेशन है, इस पूरी इक्वेशन के अंदर वेट ऑफ सॉलिड का डिवाइड कर दो। इसका डिवाइड कर दो, वेट ऑफ सॉलिड का डिवाइड कर दो। लेफ्ट हैंड साइड में भी कर दो और राइट हैंड साइड में भी कर लो। और सिमिलरली अपन ने देखा है कि जो आपके पास में वेट ऑफ एयर होता है, उस वेट ऑफ एयर की वैल्यू कितनी होती है, 0। वेट ऑफ एयर की वैल्यू क्या होती है, 0। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में आपका क्या बचेगा, W अपॉन डब्ल्यू एस। बोले तो वेट ऑफ सॉइल अपॉन क्या बच जाएगा, वेट ऑफ सॉलिड। राइट हैंड साइड में यदि आप इक्वेशन को ब्रेक करोगे तो यहां पे देखो क्या बचेगा, डब्ल्यू एस अपॉन क्या आ जाएगा, डब्ल्यू एस, वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वेट ऑफ सॉलिड। बीच में किसका साइन है, प्लस का साइन। इधर क्या बचेगा, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड। डब्ल्यू ए तो आपका 0 हो गया। सिमिलरली मैंने आपको पहले एक सॉइल की प्रॉपर्टी है वाटर कंटेंट, उसका फॉर्मूला आपको बता रखा है, वेट ऑफ वाटर अपॉन क्या होता है, वेट ऑफ सॉलिड।
वेट ऑफ वाटर अपॉन क्या होता है, वेट ऑफ सॉलिड। अब देखो इसके अंदर आपकी जो नई इक्वेशन है वो क्या बनने वाली है, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास में क्या है, W अपॉन WS, वेट ऑफ सॉइल अपॉन में कितना है, वेट ऑफ सॉलिड। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। अब देखो ये जो वेट ऑफ सॉलिड है अपॉन में वेट ऑफ सॉलिड है, ये क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा ना, कैंसिल आउट हो जाएगा। बीच में साइन कौन सा, प्लस का। W अपॉन WS किसके बराबर हो जाएगा, वाटर कंटेंट के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, वाटर कंटेंट के बराबर। अब 1 प्लस W को तो ले आओ इस कैपिटल W के अपॉन में, WS को ले जाओ उधर राइट में। तो यहां से देखो इक्वेशन क्या बन जाएगी, कैपिटल W अपॉन 1 प्लस W बराबर में क्या बन जाएगा, WS। तो एक तो अपन ने फॉर्मूला देख लिया वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का, टोटल वॉल्यूम अपॉन 1 प्लस वाइड रेशियो। दूसरा अपन ने फॉर्मूला देख लिया वेट ऑफ सॉलिड का, वेट ऑफ सॉलिड बराबर टोटल वेट ऑफ सॉइल अपॉन 1 प्लस वाटर कंटेंट। तो ये आपको फॉर्मूले हैं जो आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। अगला फॉर्मूला देखो कि वॉइड रेशियो और पोरोसिटी है, इन दोनों को कैसे आप एक दूसरे से रिलेट करोगे। ठीक है, तो देखो एक बार दोनों का फॉर्मूला अपन देखते हैं। तो देखो वॉइड रेशियो का मेरे पास में फॉर्मूला क्या था, वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ये तो फॉर्मूला था, जो वॉइड्स का वॉल्यूम है और जो सॉलिड्स का वॉल्यूम है, इन दोनों को आप डिवाइड करोगे तो उससे क्या बनेगा, वॉइड रेशियो। और पोरोसिटी का फॉर्मूला क्या था दोस्त, तो पोरोसिटी का फॉर्मूला था वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। ये तो फॉर्मूला था वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन में क्या था, टोटल वॉल्यूम था। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी आई थिंक किसी को। ठीक, अब आप देखो, अब आप क्या करो कि ये जो आपको E बराबर VV अपॉन VS दिख रहा है, इस इक्वेशन के अंदर दोनों साइड में 1 को ऐड कर दो। दोनों साइड में 1 को क्या कर लो, ऐड कर दो। तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो वापस से फिर आप इक्वेशन को सॉल्व करोगे ना, तो लेफ्ट हैंड साइड वाला 1 राइट हैंड साइड वाले 1 से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब माइनस होकर कैंसिल हो जाएगा। तो इक्वेशन में कोई भी चेंज नहीं देखने को मिलेगा। तो 1 प्लस E बराबर कितना आ गया, 1 प्लस VV अपॉन क्या आ गया, VS आ गया। यहां तक आई थिंक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं रही होगी। ठीक, अब देखो ये आ गया आपका 1 प्लस E। यहां से आप क्या करो, VS को ले लो एलसीएम। जैसे ही आप VS को एलसीएम लोगे तो अपन में क्या बनेगा, VS प्लस VV। अपन में क्या बन जाएगा, VS प्लस VV। अब इस इक्वेशन के अंदर जो VS प्लस VV बन रहा है, तो आप पहले से जानते हो कि जो सॉइल सैंपल है वो किससे मिलके बना होता है, सॉलिड और वॉइड से मिलके, सॉलिड और वॉइड से मिलके। तो जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है प्लस वॉल्यूम जो वॉइड्स है, वो मिलके किसके बराबर रहेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉइल के बराबर। किसके बराबर रहेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉइल। और वॉल्यूम ऑफ सॉइल को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल V से। बराबर कितना आ जाएगा, 1 प्लस E V अपॉन VS। अब देखो V बराबर आपके पास में होता है, V बराबर आपके पास में होता है VS प्लस VV। यही तो होता है ना, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल बराबर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। तो यहां से मुझे बताओ VS की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो VS की वैल्यू क्या आ जाएगी, V माइनस VV। VS की वैल्यू क्या आ जाएगी, V माइनस VV। यहां तक आई थिंक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं रही होगी। अब ये जो VS है ना, इस इक्वेशन को थोड़ा सा देखो अपन रीअरेंज करते हैं। ठीक है, तो रीअरेंज देखो कैसे करते हैं, 1 प्लस E बराबर V अपॉन, ये जो VS है ना, इसकी जगह आप रख दो VV, सॉरी VS की जगह रख दो V माइनस VV। VS की जगह क्या रख दो, V माइनस VV। अब इसको देखो थोड़ा रीअरेंज करते हैं, तो इधर 1 अपॉन V माइनस VV अपॉन V। कोई दिक्कत है यहां तक किसी को? मुझे लगता है इस इक्वेशन में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इस V को यदि मैं अपॉन में ले आऊं और फिर से जब मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा ना ऊपर ले जाके, तो V अपॉन V माइनस क्या बन जाएगा, VV। ठीक है, अब आप इस वापस को इक्वेशन को फिर से ब्रेक कीजिए, तो 1 माइनस V अपॉन V तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस क्या बन जाएगा, VV अपॉन V। माइनस क्या बन जाएगा, VV अपॉन V। और VV अपॉन V किसके बराबर है, पोरोसिटी के बराबर। किसके बराबर है, पोरोसिटी के। तो देखो 1 प्लस E बराबर क्या आ गया, 1 अपॉन 1 माइनस ये किसके बराबर आ गया, N के बराबर। तो 1 प्लस E बराबर कितना आ गया, 1 अपॉन 1 माइनस N। कि 1 प्लस पोरोसिटी बराबर 1 अपॉन 1 प्लस वाइड रेशियो बराबर 1 अपॉन 1 माइनस क्या होता है, पोरोसिटी होता है। 1 प्लस E बराबर 1 अपॉन 1 माइनस N। तो एक रिलेशन आ गया E और N के बीच में। दूसरा रिलेशन देखो और अपन निकालने की ट्राई करते हैं, तो वही वापस फंडामेंटल्स यूज करेंगे अपन। देखो कि E बराबर क्या होता है, VV अपॉन VS। N बराबर क्या होता है, VV अपॉन V। होता है कि नहीं होता, यही तो होता है।
ठीक है, यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं रही होगी। अब देखो ये जो अपने को रिलेशन ना, इस रिलेशन को मैंने आपको पहले प्रूफ करके दिखाता हूं कि E/1 + E कैसे है। तो देखो n बराबर VV। अब इस इक्वेशन के अंदर आप क्या करो ना, इस इक्वेशन के अंदर आप क्या करो, VS का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, VV/V। एक बार तो VS का मल्टीप्लाई कर दो, एक बार VS का डिवाइड कर दो। एक बार VS का क्या कर दो, मल्टीप्लाई, दूसरी बार क्या कर दो, डिवाइड कर दो। कर दिया आपने डिवाइड। अब देखो इस इक्वेशन में और क्या चेंजेस करते हैं अपन, कि ये जो VV/VS है, VV/VS है, ये तो किसके बराबर हो जाएगा, E के बराबर, अपॉन पीछे क्या बचा है V, ऊपर क्या बचा है VS, इस VS को इसके नीचे ले आओ। VV/VS तो क्या हो गया, E अपॉन V अपॉन क्या हो जाएगा, VS। होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। अब देखो जो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल होता है वो किसके बराबर होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स के बराबर होता है। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस किसके बराबर, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स के बराबर। तो n बराबर E अपॉन V की जगह आप क्या रख दो, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस आप रख दो वॉल्यूम ऑफ वॉइड। अपॉन में क्या चल रहा है, VS। अब आप क्या करो, इस इक्वेशन को वापस सेपरेट करो। तो ऊपर तो पड़ा है E, VS अपॉन क्या बन जाएगा, VS प्लस क्या बन जाएगा, VV/VS। अब VS से तो VS क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। जैसे ही आप VS से VS को कैंसिल आउट करोगे कितना बनेगा, 1। तो n बराबर E/1 प्लस VV/VS। VV/VS किसके बराबर, E के बराबर। तो n बराबर क्या आ जाएगा, E/1 प्लस E। n बराबर क्या आ जाएगा, E/1 प्लस E। सिमिलरली आप E का फॉर्मूला भी किसकी टर्म में निकाल सकते हो, n की टर्म में निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, देखो तो वही पहले अपन ने n से शुरुआत की थी, अब अपन किससे शुरुआत करेंगे, E से। तो देखो E बराबर मेरे पास में क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। होता है कि नहीं होता है, क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। इस इक्वेशन में आप क्या करो, एक बार टोटल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर लो, एक बार टोटल वॉल्यूम से क्या कर लो, डिवाइड कर लो। टोटल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करो, टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करो। तो E बराबर देखो, ये जो आप देख रहे हो ना VV/V, ये जो आप देख रहे हो ना VV/V, टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, ये किसके बराबर होता है, पोरोसिटी के बराबर। अपॉन ये आपका VS रहा, ये ऊपर पड़ा V, इस V को इसके नीचे ले आओ। वापस इक्वेशन को रीअरेंज करोगे ना, वही बन जाएगी n इंटू V अपॉन क्या आ जाएगा, VS। वही इक्वेशन बन जाएगी। अब देखो n अपॉन, अब VS की जगह क्या रखा है, तो अपने को पता है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ जो सॉइल होता है वो बराबर होता है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स के बराबर। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। तो यहां से दोस्त बताओ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना आ जाएगा, V माइनस क्या कर लोगे, VV। V माइनस क्या कर लोगे, VV। तो V माइनस VV अपॉन में क्या आ जाएगा, V। ठीक, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। तो E बराबर n अपॉन, इस इक्वेशन को क्या कर लो, सेपरेट कर लो। तो V अपॉन क्या हो जाएगा, V। बीच में साइन कौन सा, माइनस का। VV अपॉन क्या आ जाएगा, V। V से V क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो n अपॉन 1 माइनस VV अपॉन V, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम किसके बराबर होगा दोस्त, पोरोसिटी के बराबर। किसके बराबर होगा, पोरोसिटी के बराबर। तो यहां पे अपन क्या लिख देते हैं, पोरोसिटी। तो E बराबर क्या आ गया, n/1 माइनस n आ गया। E बराबर क्या आ गया, n/1 माइनस n। तो जितने भी मैंने आपको इंटर रिलेशन बताया है, ये इंटर रिलेशन आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। सबका डेरिवेशंस भी मैंने आपको दिखवाया। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं, 4-5 फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं कि गामा टी का फॉर्मूला होता है G प्लस SE अपॉन 1 प्लस E इंटू गामा W। गामा डी का आपके पास में फॉर्मूला होता है G गामा W अपॉन 1 प्लस E। एक मैंने आपको गामा डी का फॉर्मूला बताया था 1 माइनस NA G गामा W अपॉन 1 प्लस W इंटू G। ठीक है, ये मैंने एक आपको फॉर्मूला बताया था परसेंटेज एयर वॉइड्स की टर्म में। उसके बाद में एक मैंने आपको गामा सैचुरेशन का फॉर्मूला बताया था G प्लस E अपॉन 1 प्लस E इंटू कितना होता है गामा W। इस G को GS भी लिख देते हैं, ठीक है, G को GS को एक ही बात है।
उसके बाद में मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था गामा समझ का, जो फॉर्मूला क्या था, G-1/1 प्लस ई इंटू कितना होता है गामा डब्ल्यू। तो ये 2-3 फॉर्मूले गामा डी के याद रखना है, और एक आपको फॉर्मूला याद रखना है कि गामा डी जो होता है वो बल्क यूनिट वेट अपॉन 1 प्लस वाटर कंटेंट के क्या रहता है, बराबर। गामा टी अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू के क्या रहता है, बराबर। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो होता है वो टोटल वॉल्यूम अपॉन 1 प्लस वॉइड रेशियो के बराबर होता है, और जो वॉल्यूम ऑफ वेट ऑफ सॉलिड है वो आपका टोटल वेट ऑफ सॉइल अपॉन 1 प्लस वाटर कंटेंट के क्या रहता है, इक्वल रहता है।